एक पेशेंट के लंग्स में पानी भरा भरा हुआ है, वो इमरजेंसी में ट्रीट हो रहा है, या एक पेशेंट घर में रेगुलर मेडिकेशन ले रहा है, ऐसे पेशेंट्स वाटर डिप्लीटेड होते हैं, इनको प्यास लगती है। तो अगर एक पेशेंट इमरजेंसी में दाखिल है, हम उसको दवाई दे के एक तरफ से पेशाब के ज़रिए इजाफ़ी पानी को निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ वो रोज़ाना पानी, बहुत ज़्यादा पानी, 2 लीटर पानी पी रहे हैं, तो उसके साथ ये मर्ज़ ठीक नहीं होगा। इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए वाटर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। जब एक पेशेंट पल्मोनरी एडीमा के साथ, लंग्स में पानी के साथ अस्पताल में दाखिल होता है, तो 3 से 5 लीटर तक इजाफ़ी फ्लूइड उसके लंग्स में ऑलरेडी होता है। उसको निकालने में 1-2 दिन डेफिनेटली लग जाते हैं। अगर उस दौरान वो डेली बेसिस पे 2-3 लीटर पानी साथ में पीते भी रहेंगे, तो ये मर्ज़ ठीक नहीं होगा। इसलिए जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में दाखिल हैं या जो घर पे रेगुलर मैनेजमेंट में हैं, दोनों के लिए वाटर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। अब डेली वो कितना पानी पी सकते हैं? उसूल इसके लिए ये है कि जितना पेशाब आ रहा है, उससे 4 ग्लास एडिशनल, यानी 1 लीटर एडिशनल उससे फ्लूइड वो इनटेक कर